हाँ बेटा, ये क्वेश्चन हम जो है फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। मतलब दो चीज है कि जिस तरीके से वो जो है क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है हम गैस करने लगते हैं, है ना, हमें आंसर नहीं पता होता तो हम आइडिया से कर ले लेते हैं। तो ये, और कभी कभी जो कुछ आंसर हम जानते हैं उसकी चांसेस जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, है ना, वो कितनी होगी, वो सही होने की जो है, उससे करेक्ट होने की कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। ये आपको अगर आंसर पता है तो उसकी चांसेस 100% है। अगर आपको नहीं पता है, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। इन्होंने दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो गैस करता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। मतलब दो तरीके की हमारी इवेंट है, या तो वो गैस करता है ना, या फिर E1 और E2 जो इवेंट हम ले रहे हैं, सपोज जो E1 इवेंट लिया हमने, ठीक है, क्या ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। ठीक है। दूसरी E2 इवेंट ले रहे हैं हम, E2 इवेंट ले रहे हैं, ही गैसेस द आंसर। ठीक है। तो दो इवेंट जो है, अगर हमने इसको दोनों में से कोई सी भी इवेंट सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो चांसेस होंगे वो दोनों के इक्वली लाइकली है ना। E1 सेलेक्ट करता है, सॉरी E1 अलग अलग दिया हुआ है, सॉरी, है ना। E1 के जो चांसेस हैं क्वेश्चन में जो मेंशन है, इन आंसरिंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द स्टूडेंट नोज द आंसर और गेसेस 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। वो नोज करता है आंसर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेटा वो 3/4 है। और ही गैसेस द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपकी 1/4 है। तो दो पॉसिबिलिटी है ना। अगर, और एक ये इवेंट जो लगे, ठीक है, ए का मतलब क्या है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ठीक है। अगर हम ये ले रहे हैं कि आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो है आप, जो आपका PA/E1 कितना हो जाएगा, PA/E1, यानी कि अगर हमने पहली वाली इवेंट ले रहे हैं कि मतलब ही नोज द आंसर, अगर वो उसे आंसर पता है तो उसके चांसेस कितने होंगे, वो पूरे 1 हो जाएंगे, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अगर वो गैस करता है ना, तो गैस की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी हुई है, और नहीं भी दी होती तब भी आप क्या लेंगे, अगर उन्होंने दिया है कि 4 ऑप्शन है तो 1/4 लेंगे, अगर 2 ऑप्शन है तो 1/2 लेंगे। ठीक है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। अब हमें ये तो पता है कि करेक्ट आंसर आ गया है ना। तो बाई बेस थ्योरम ये तो हमें पता है कि करेक्ट आंसर है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ही नोज द आंसर। ये तो कंफर्म है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE1/A1, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाई बेस थ्योरम, बाई बेस थ्योरम क्या होगा, PE1/A1, PE1/A, है ना। आप इसको याद रखो, क्या करना होता है, हमें इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है ना। तो इंटरसेक्शन में मल्टीप्लिकेशन रूल जो लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या, इसके ऐसे याद रख लो कि आपको जो E1 है ना, तो यहाँ पर आपको जो लेना होगा P, इसका उल्टा कर लेते हैं, PA/E1 और इंटू PE1, ऐसे याद रख सकते हो, है ना।
जो आपका रिवर्स, जैसे आपका E1 ऑब्लिक ए लिखा हुआ है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए ऑब्लिक E1, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई करनी है E1 के साथ। तो यहाँ हम टोटल प्रोबेबिलिटी लेते हैं एक ही प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर दो ही इवेंट है तो दोनों ही केस हम ले लेंगे। अगर हमने E1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो पी ए ऑब्लिक E1, पी E1 आ जाएगा, और प्लस पी ए ऑब्लिक E2, पी E2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू आप पुट कर लो, है ना, ए ऑब्लिक E1 कितना है, वो 1 है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, ये 1। पी E1 कितना है, पी E1 की वैल्यू कितनी है, 3/4, यहाँ पे 3/4 पुट कर दिया आपने, तो यह हो गया आपका 3/4 प्लस पी ए ऑब्लिक E2 कितना है, इसकी वैल्यू 1/4 है, 1/4 इंटू 1/4, यानी कि ये कितना हो गया आपका 3/4 डिवाइडेड बाई 16 एलसीएम हो जाएगा। 16 अगर हम एलसीएम लेते हैं, है ना, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1, यानी कि 4 4 जा 16, 4 3 जा 12/13, है ना, तो ये आपका आंसर आ रहा है 12/13, यानी काफी क्लोज आ रहा है आंसर की, है ना। अगर आंसर करेक्ट है, ही नोज आंसर, है ना। इस तरीके से एक तो ये पता चल जाएगा अगर इवन क्या है, इनटू क्या है ना, और ए क्या लेना है। ए हम जनरली वो लेते हैं जो मेन चीज होती है, जो आंसर इज करेक्ट, हमने जो हमारा मेन एम है ना। तो आंसर हमारा करेक्ट है, उसको अकॉर्डिंगली हमने उसको लिखना है वैल्यूज को। ये काम आप लिख लोगे तो बेस थ्योरम वाला तो बहुत इजी है, इसमें तो वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है। ये काम तो कंपेरेटिवली इजी है, बस ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको E1 E2 क्या वैल्यूज लेनी है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये पहले कई बार बोर्ड में भी आ चुका है ना। इसको थोड़ा ये समझना कि क्या E1 है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, आपको इसको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा। देखो ये दिया हुआ है, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। मगर किसी पर्सन को अगर ये है ना कोई डिजीज है, तो 99% चांसेस है वो डिटेक्ट कर ले। However, the test also yields a false positive result 4.5%। ऐसा भी हो जाता है, वो फॉल्स रिजल्ट भी दे देता है, मतलब कि किसी पर्सन को जो है वो डिसीज नहीं है, तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर देता है। फिर उसके बाद है आपका, ये तो आपका 5.5% चांसेस है। इफ 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive। भाई रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट को जो है ये आपका पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने में तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा कि E1 क्या है और E2 क्या है ना। दो इवेंट है, तो दो इवेंट हम E1 क्या ले रहे हैं कि E1 हमने जो लिया वो लिया कि जिन पर्सन को जो है E1 हमें जो जिनको डिसीज है, द पर्सन और हैव डिसीज, ठीक है। और E1 हमने इवेंट ये ली, P2 इवेंट ये ले लेते हैं, पर्सन have not
पर्सन हैज डिसीज डज नॉट हैव, है ना, हैज लिखना, पर्सन एक ही ले लो। द पर्सन हैज डिसीज, द पर्सन हैज नॉट या डज नॉट हैव डिसीज, है ना, हैज नॉट डिसीज, ये दो इवेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये दो E1 और E2 हमने जो डिसाइड किए, दो तरीके के पर्सन लिए जिनको डिसीज है और डिसीज नहीं है। तो इनकी जो चांसेस है, तो PE1 जो दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि 0.1%, ये जो पोर्शन है 0.1% लास्ट में दिया हुआ है। तो 0.1% का मतलब है 0.1/100 हो जाएगा, यानी कि 1/1000, ठीक है। 1/1000 जो है, ये जो पर्सन है जिनको डिसीज है, और जिनको नहीं है वो कितने हैं, उनकी जो चांसेस है, पर्सन अगर हम सेलेक्ट करते हैं उसको डिसीज नहीं होगी, उसके चांसेस कितने होंगे, उसे 1 में से माइनस कर दो। तो वो दो ही तरीके के पर्सन होंगे कि डिसीज है या डिसीज नहीं है ना। हमने अगर डिसीज है वाला 1/1000 है उसके चांसेस, तो नहीं वाले के दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो दोनों के चांसेस कितने होंगे, सम दोनों का 1 होगा। तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जिसको नहीं होगी, नहीं होने के चांसेस कितने हैं। वो हो जाएगा आपका 999/1000। बस इसमें यह है, ये काम थोड़ा मुश्किल था कि E1 और E2 हमने क्या लेना है। और शुरू में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि रिजल्ट, ये इवेंट जो लेते हैं हम, रिजल्ट शोज पॉजिटिव, है ना, रिजल्ट इज, या टेस्टिंग इज पॉजिटिव या रिजल्ट इज पॉजिटिव, जो भी आप इसमें चाहो, रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये शो कर रही है लैब, जो शो कर रही है वो रिजल्ट पॉजिटिव शो करती है, ठीक है। उसमें क्या बोला है उन्होंने, 99% चांसेस हैं कि वो सही बताए। तो 99% में कि एक्चुअली में है, इसका मतलब होगा PA/E का मतलब होगा तो पर्सन हैज एक्चुअली डिसीज। इट मीन्स, मैं लिख देता हूँ अगर आपको समझने में बाद में दिक्कत हो, द पर्सन हैज एक्चुअली डिसीज, इसका मतलब ये है, ठीक है। A/E का मतलब है, ये हम प्रोबेबिलिटी जो निकालना है, वो निकालना है कि पर्सन को एक्चुअली में डिसीज है, एक्चुअली में डिसीज है, उसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं, वो 99% है। मतलब हमने जो लिया है, A/E का मतलब रिजल्ट जो है पॉजिटिव शो कर रहा है। तो अगर उसको जो है, उस पर्सन को अगर उसको ये डिसीज है, तब वो रिजल्ट पॉजिटिव शो करेगा, इसका मतलब उस पर्सन को एक्चुअली में डिसीज है ना। अब ये क्या है, दूसरी जो इवेंट जो दी हुई है, जो दिखा हुआ है 0.5%, है ना, 0.5% क्या हुआ है कि पर्सन को नहीं भी है तब भी वो रिजल्ट पॉजिटिव शो कर रहा है, होगा ही में नहीं। तो ये जो है PA/E2 का मतलब क्या है, A/E2 का मतलब रिजल्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन पर्सन को जो है एक्चुअली में डिसीज नहीं है, पर्सन डज नॉट हैव एक्चुअली डिसीज। तो इसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं, वो आपके 0.5%, यानी कि 0.5% का मतलब हुआ वो 5/1000 होगी। तो ये दो इवेंट होगी, इसमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना कि E1 क्या लेना है, E2 क्या लेना है, ये ही मुश्किल काम था, बाकी आप कुछ नहीं है। अब आप आपको इसमें बेस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। बाय बेस थ्योरम अगर हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना है हमें कि रिजल्ट पॉजिटिव तो शो कर रहा है, उसको एक्चुअली में डिसीज होगी, ये निकालना है। इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगे
E1 into PA oblique E1 divided by PE1 PA oblique E1 plus P E2 PA oblique E2। ठीक है, ये वैल्यू आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर लो, है ना। पहले आप दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन में कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, 1/1000 आ जाएगा। पी ए अपॉन E1 कितना है वो हमने निकाला हुआ है, पी ए अपॉन E1 कितना है 99/100 पुट कर देंगे। ठीक है, पी ई टू कितना है, यहाँ पे पी ई टू की वैल्यू कितनी है, वो 199/1000 है, ये वैल्यू आ जाएगी। पी ए अपॉन ई टू ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 5/1000। ये सारी वैल्यूज आप पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, मैं देखो दोबारा पढ़ के आपको बताता हूँ इसमें क्या मुश्किल काम था। देखो ये है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। एक्चुअली में जो है अगर पर्सन को है तो 99% वो डिटेक्ट कर नहीं, तो पर्सन हैज एक्चुअली डिसीज। उस पर्सन को अगर डिसीज है तो 99% चांसेस हैं कि उसको वो डिटेक्ट कर ले, है ना। ए को हमने क्या रिजल्ट पॉजिटिव लिया, अगर रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब है, ठीक है, अगर उस पर्सन को है फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर पाए, इसके चांसेस जो है वो 99%। लेकिन उस पर्सन को नहीं भी है ना, उस पर्सन को नहीं भी है तब भी वो क्या कर रहा है, बाय मिस्टेक वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। तो ऐसे केसेस जो है वो कितने हैं, 5/1000। ठीक है, बहुत कम है, रेयरली ऐसे इंसिडेंट हो गए। ठीक है, लेकिन 5 चांसेस हैं आउट ऑफ 1000, लेकिन है। ठीक है, और E1 और E2 जो डिसीज ली हमने, दो डिसीज ये जो लिया है ये हमने नीचे से लिया हुआ है। जनरली E1 E2 हमें शुरू में मिल जाता है। ये कह रहे हैं इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिविंग दैट। इन्होंने 0.1% को बोल दिया कि डिसीज है, तो बाकी जो होंगे उनको डिसीज नहीं होगी। तो बाकी हमने अपने अपने आइडिया से ले लिया। आइडिया से क्या कि हमने ये अपना माइंड यूज करके कि जिनको नहीं होगी और जो होगी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 में से हमने इसको माइनस कर दिया बस। बस इसमें यही काम मुश्किल था कि ये आपको डिसाइड करना है कि E1 क्या लें और E2 क्या लें। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है पहले, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। तो देयर आर 3 coins, वन इज टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हेड है ना। टू हेडेड कॉइन का मतलब दोनों तरफ हेड है। अनदर इज बियाज कॉइन that comes up head 75% of the time and third is an unbiased coin। मतलब 3 तरह के कॉइन है ना, हमारी 3 इवेंट है। आप ये समझो, one of the 3 coin is chosen at random and tossed, it shows the head, what is the probability that it was the two-headed coin। ठीक है, टू हेडेड कॉइन की हमें निकालना है कि क्या चांसेस हैं अगर हम किसी भी हेड को, किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करते हैं। तो तीनों कॉइन है, तो तीनों कॉइन में जो है को सेलेक्ट करने के चांसेस बराबर है ना। 3 कॉइन है हमारे पास, जैसे इन्होंने बोला है कि वन ऑफ द 3 coin इज चूजिंग एट रैंडम। रैंडमली मतलब हमने 3 में से एक कॉइन सेलेक्ट किया, तो 3 में से कोई सा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके चांसेस बराबर हैं। तो यानी कि अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, मैं अब डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको जो तीनों की चांसेस कितने हैं। E1 का मतलब हम जो टू हेडेड कॉइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके चांसेस भी 1/3 होंगे। दूसरा वाला जो है आपका, उसके भी चांसेस भी 1/3 होंगे।
तीसरा वाला जो है उसके चांसेस भी 1/3 हैं। तो 3 कॉइन में से कोई सा भी एक कॉइन अगर हम सेलेक्ट करते हैं, उनमें से तीनों के चांसेस कितने होंगे, वो इक्वल होंगे, दैट विल बी 1/3। अब बात करते हैं इसकी कि उन्होंने जो सेलेक्ट जो कॉइन है वो कॉइन किस टाइप के हैं। पहला कॉइन ऐसा है कि दोनों ही तरफ कैसा है, उसमें हेड बना हुआ है। तो उसमें अगर हम पहला वाला सिलेक्ट ए क्या लेते हैं, रिजल्ट शोज इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब है रिजल्ट शोज इज पॉजिटिव, कह रहा हूँ मैं, रिजल्ट शोज हेड, है ना। अगर हम कॉइन को रिजल्ट कह लो या ठीक है थ्रो करते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या है, आपका हेड है। तो पहले वाले में हेड आने के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाएंगे, पूरे 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके दोनों ही तरफ हेड बना हुआ है। दूसरे वाले में उन्होंने क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में दिया हुआ है कि जो आपका हेड आने के जो चांसेस हैं वो 75% है। वो कॉइन इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो हेड की तरफ वाला पोर्शन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो कितना हो जाएगा, 75% है, तो 75% लिख दिया। तीसरा वाला जो कॉइन है वो फेयर कॉइन है, तो उसके जो चांसेस होंगे वो 1/2 होंगे। ये सब चीजें दी हुई है, बस ये डाटा आपने लिखना है। लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या निकालना है। आपको ये निकालना है कि रियल तो हेड आ चुका है, ठीक है, वो 2 हेडेड कॉइन होगा, ये निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको वैल्यू निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, PA/E1 प्लस इंटू PE1 PA/E1 PE1 हो जाएगा, है ना। तो तीनों मान लेने पड़ेंगे हमें, तीनों केस लेने पड़ेंगे हमें इसके अंदर, PA/E2 PE2 प्लस PE3 PA/E3, है ना। तीनों तीन थे, इसमें हमें तीनों लेने पड़ेंगे। तीनों को आप जो भी वैल्यूज हैं, वैल्यू सारी हमारे पास लिखी हुई है ना। ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस इस चीज़ को समझना था कि 2 हेडेड कॉइन है ना। 2 हेडेड कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ये 75% दिया हुआ है, ये फेयर कॉइन दिया हुआ है। फेयर कॉइन का मतलब कि एक तरफ हेड है और एक तरफ कॉइन है, दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है। अगर इक्वली लाइकली इवेंट है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम जब होती है जब कोई अनफेयर चीज़ हो, जैसे यहाँ पे अनफेयर था, वहाँ पे हमें सोचना पड़ा कि प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे ओरली समझाता हूँ। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car driver, and 6,000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ठीक है। तो तीन है हमारी इवेंट, तो E1 E2 E3 इवेंट ले लेंगे। E1 क्या ले लेंगे, मान लो स्कूटर ड्राइवर लेते हैं तो 2,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12,000। E2 लेते हैं, कार ड्राइवर वाला लेते हैं तो 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000 हो जाएगा। फिर ट्रक ड्राइवर लेते हैं तो 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000 हो जाएगा। तो हमने E1 E2 E3 बताने के बाद हम ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। पी, अगर ये पर्सन, ठीक है, मीट्स विद एक्सीडेंट, ए हमने वो ले लेंगे, ठीक है। A/E1 कितना होगा, 0.01। PA/E2 कितना हो जाएगा, 0.03। फिर PA/E3 कितना हो जाएगा, 0.15। फिर हमने इनका क्या करना है, वो निकाल देना, ठीक है। फिर हमने बेस थ्योरम लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपका देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। A factory has two machine A and B. The past record shows
a product of 60% of the items of output of machine B produced। चलो मैं लिख के बता दूँ, आप कहो तो। वैसे तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ए फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी, ठीक है। तो जो मशीन है, मैंने पहली मशीन को एक मैंने E1 से इंडिकेट कर लिया, उसका प्रोडक्ट होगा, इसके चांसेस जो है 60%। और जो दूसरी मशीन है उसका प्रोडक्ट होगा, बी मशीन जो है, उसके चांसेस 40% है, तो 40% लिख लो। फिर उसके बाद कह रहे हैं for the 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। ए को इवेंट ले लो जो कि डिफेक्टिव आइटम बता रहे हैं, तो ए ऑब्लिक इवन ले लो यहाँ पर। तो 2% चांसेस है तो 2/100 लिख दो इसको। दूसरी मशीन से अगर प्रोडक्ट निकलता है तो उसके डिफेक्ट होने के जो चांसेस है वो 1% है, 1/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालना क्या है, फिर उन्होंने निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय बी। अगर प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव आ रहा है, ये तो कंफर्म है, मशीन बी से बना है, ये निकालना है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बेस थ्योरम लगाओगे, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मैंने सारी चीजें नोट कर दी आपके लिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में टू ग्रुप्स आर competing for the position on the board of directors of a corporation. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4। ठीक है, दो ग्रुप हैं, ठीक है, दोनों के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड विल विन 0.6। तो यहाँ पर भी दो इवेंट आप ले लो, ठीक है। P E1 हमने क्या ले लिया, उसके चांसेस कितने दिए हुए हैं, 0.6, यहाँ 0.6 लिख दो। PE2 जो इवेंट है इसके चांसेस कितने दिए हुए हैं, 0.4 दिए हुए हैं, तो 0.4 लिख लो। फर्दर if the first group wins, the probability of introducing a new product। ये कोई इवेंट ले लेते हैं जिसमें कि मतलब ये आपका जो है, दो लोगों में कंपटीशन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, है ना, उनके जो चांसेस थे वो ये थे। मगर ये तो यहाँ पर बेटे जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके जो चांसेस हैं वो आपके जो है, ठीक है, वो A/E1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 0.7 दिया हुआ है ना। और ये जो है दूसरा जो डायरेक्टर है उसके जो चांसेस है नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने के चांसेस वो आपके हैं 0.3 है ना। तो ये सब चीजें दी हुई हैं, बस आपको करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड डायरेक्टर। तो सेकंड वाले से जो है, सेकंड ग्रुप से जो है बना है जो प्रोडक्ट, ये तो कंफर्म हो गया कि नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो सेकंड वाले से होगा, इसके निकालनी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बस बेस थ्योरम आप लगाओगे, बेस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। 10, 11, 12 के लोग कल डिस्कस कर लेंगे, है ना, आगे के क्वेश्चन जो भी रहते हैं, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, मिसनेस एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ज्यादा काम हमारा नहीं बचा है। मैंने देखो आपको इंटीग्रेशन वाला रिवीजन के लिए दिया हुआ है, आप कितना करा आपने नहीं किया मेरे को, अब क्योंकि अब टेस्ट लेना था आपका, वो तो हो नहीं पाया। आप इंटीग्रेशन वाला पक्का कर ले आप चैप्टर कम से कम, फिर नेक्स्ट वाला 8 है ना। चलो फिर बाद में बात करते हैं, आप जो ना टाइम ओवर हो गया आपका, ठीक है। आप खुद ट्राई करना, जो क्वेश्चन रह गए फिर मैं कल आपको दोबारा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस